बहुत से भाइयों के कमेंट आए हैं कि पिछले 5 दिन से, पिछले 4 दिन से, 3 दिन से हम लोगों को पिक्सेल्स के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। तो क्या वजह है उन लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपने फॉलो करनी है, और 5 से 7 दिन बाद आप लोग कमेंट करके बताओगे कि यस, हम लोगों को अभी एक दिन में 4 से 5 या फिर 6 पिक्सेल्स कॉइन्स मिल रहे हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके सामने मैंने अभी एक जो बॉटल बनाई थी वाइन की, वाटरमिंट की, उसके बाद मैंने खुद इसको कंज्यूम कर लिया। अभी मैंने इसको कंज्यूम क्यों किया, ये भी एक आपके पास ट्रिक है, क्योंकि हमारे पास पहले गेम बहुत ज़्यादा मुख्तसर थी। अभी डेवलपर्स ने अच्छा किया हम लोगों के लिए कि गेम को ओपन कर दिया, हम लोग मार्केट में चीज़ों को बाय एंड सेल कर सकते हैं, और हम लोग मैक्सिमम एनर्जी बाय कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। अभी मैं वाटरमिंट विस्की को अगर सेल करता, तो यहाँ पर अगर आप रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्स में जाने के बाद या फिर मार्केट में जाएंगे, वाटर की हम लोग विस्की की प्राइस चेक करते हैं। तो सॉरी, वेजर आ गया, इट्स नॉट अ वेजर, इट्स वाटर। यहाँ पर देखें, वाटरमिंट विस्की आपको 4300 कॉइन्स की सेल होगी। डायरेक्टली हम लोग एनर्जी में भी चेक कर सकते हैं इसको, वाटर को, वाटर की आप विस्की है इसको चेक करेंगे, इसकी प्राइस। तो यहाँ पर देखेंगे वाटर विंड विस्की की प्राइस ओनली 4299 कॉइन्स है। अगर मैं इसको सेल करता और उसके बाद एनर्जी बाय करता, तो ऑफकोर्स मुझे ओनली 4 एनर्जीज मिलनी थी, और 299 कॉइन्स मेरे पास बच जाने थे, और मुझे ओनली 200 एनर्जीज मिलती। तो ऑलमोस्ट मुझे 7 एनर्जीज यहाँ से ज़्यादा मिल रही हैं। सिमिलरली आप बाकी जितनी भी वाइन है उसको चेक करेंगे, स्कैरेट की वाइन है, आपको 5000 कॉइन्स होगी, लेकिन आपको 5000 कॉइन्स पर ओनली मिलेगी 250 एनर्जीज मिलेगी अगर आप 5 बॉटल्स बाय करते हैं। लेकिन अगर ये आप स्कैरेट की जो वाइन है खुद पी लेते हैं, तो आपको 257.81 मतलब कि 7.81 एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ऑफकोर्स अभी एनर्जी का कंपटीशन है, अभी हम लोगों ने जल्दी से जल्दी लेवल इंक्रीज करना है, तो इसलिए एक एक एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक 7.8 एनर्जी से आप 1 कैरेट उसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके पास एनर्जी अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसी तरह उसको खुद कंज्यूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये सजेशन है मेरी सबको कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट ऑन मार्केट प्लेस, आप इसको खुद कंज्यूम करें। अगर आपको कॉइन्स चाहिए, कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको सेल करें, अदरवाइज एनर्जी के लिए इसको सेल ना करें, बल्कि इसको कंज्यूम करें। एंड सेकेंडली, आपके पास क्या ट्रिक है ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने की। आपको ऑर्डर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल। अभी जिन लोगों को ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कम मिल रहे हैं या बिल्कुल नहीं मिल रहे, उसकी रीज़न क्या है कि उन लोगों का लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है। मे बी ओनली फार्मिंग एंड ये जो बेवरेज मास्टर है, वो लोग सिर्फ इस 2 चीज़ों का ध्यान है उन लोग, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली वाइन की डिलीवरी करनी होती है, राइट। तो मोस्टली बंदे फार्मिंग कर रहे होते हैं, फार्मिंग के साथ वो लोग वाइन बना रहे होते हैं, तो 2 लेवल उनका इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन बाकी की जितनी भी स्किल्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही होती, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते। जो लोग के सारे जो स्किल्स हैं इनमें 6, 7, 8 लेवल ऐसे पहुंचते हैं, तो उन लोगों के पास मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं। उन लोगों को एग्स के ऑर्डर्स आते हैं, उन लोगों को कुकिंग के ऑर्डर्स आते हैं, उन लोगों को फार्मिंग के ऑर्डर्स आते हैं, और उसी के साथ साथ उन लोगों को वाइन वगैरह के या फिर माइनिंग के या लेट्स से के स्लगर के। इसका मुझे आज 2 ऑर्डर्स आए थे। एक अभी मैंने पूरा नहीं किया, अभी थोड़ी देर में उसको मैं फुलफिल करूँगा। एक मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया। जो 12 हेड्स है ना, हम लोग आइलैंड से इकट्ठे करते हैं, तो वो मुझे ऑर्डर्स मिला था 10 के बदले मुझे 1 पिक्सल कॉइन मिला। लेकिन जो ही मेरा लेवल इसमें इंक्रीज होता है, 5, 6, 7 या 10 लेवल पर मैं पहुंचता हूँ, तो उसके बाद हो सकता है कि मुझे 10 हेड्स के बदले 5 कॉइन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जितना लेवल हाई है उतने ज़्यादा ऑर्डर्स और उतना एक्सपेंसिव आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ये सारी की सारी स्किल्स पर फोकस करना है, ना कि ओनली फार्मिंग एंड माई जो वाइनरी पर। ऑफकोर्स आपकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग करके आप कुकिंग करेंगे, फार्मिंग करके आप वाइन बनाएंगे, तो इसलिए फार्मिंग आपने कंटिन्यू करनी है। लेकिन उसी के साथ ही साथ आपने इन जो स्किल्स हैं इन पर भी ध्यान देना है। तो आप इन पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? आपके पास एक तो टूल है, बेस्ट टूल है। यहाँ से आप आए लैंड में, लैंड में आने के बाद आप चेक करें कि कौन सा लैंड है जिसकी चारों तरफ आपको अच्छी एक लेट्स से यूटिलिटी है, अच्छी से। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पर सेंटर में बिटवीन 4689 को अगर वो बुक मार्क करता है, तो लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी जितने भी फार्म्स हैं आपके भरे हुए हैं रिसोर्सेज से, यहाँ पर आप स्लग्स छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर वुड वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ आपने इस तरह के फार्म को सिलेक्ट करना है। मैं अपने आपको जो बुक मार्क्स किए हुए हैं वो वाले फार्म बताऊंगा। तो मेरे जितने भी फार्म्स हैं उनकी लेफ्ट साइड पर भी 10 और राइट साइड पर भी 10, मतलब कि टोटल मेरे पास हो गए 10, 10, 20 और इंटू 3 हमारे पास 60 लैंड्स हो गए, जो मैं इनको यूटिलाइज कर रहा हूँ। अभी 60 लैंड्स को मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे देखें, मैंने यहाँ पर चिकन भी छोड़े हुए हैं, यहाँ पर मैंने हनी बी जो है वो भी छोड़ी हुई है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वाटर मिंट भी ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन इधर से मैं एग्जिट होऊंगा, एग्जिट होने के साथ ही मैं जो नेक्स्ट है जो लैंड है इस पर जंप करूंगा। अभी ये बुक मार्क इस तरह का जब आप लैंड करेंगे, तो आपको ये चीज़ हो जाएगी कि आप बार बार आपने नहीं जाना। जो आपका टॉप फार्मर ऑप्शन है, यहाँ पर देखें, इधर भी मैंने 2 चिकन छोड़े हुए हैं, 2 चिकन के साथ साथ मैं यहाँ पर माइनिंग भी कर रहा हूँ, और फार्मिंग का भी ऑफकोर्स मेरे पास ऑप्शन है अगर मैं फार्मिंग करना चाहूँ। लेकिन मैं
मोस्टली अभी माइनिंग। और उसको यहाँ पर देखें क्ले, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्ले कैसे हासिल करें। यहाँ पर मुझे 4 क्ले मिले, अभी टोटल मेरे पास 9 क्ले हो गए। मैंने ऑलरेडी नियरली 70 क्ले सेल किए हैं। तो ये क्ले आपको मिलेगी जब आपका जो माइनिंग का लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा 5 से, आई थिंक। तो 5 से आप जो ही इंक्रीज़ होते हैं आपको एक क्ले मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जितने भी आप फार्म जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने चिकन वगैरह या माइनिंग वगैरह या लेट्स से कि हनी बी रखी हुई हैं, ताकि मैं एक जो फार्म है उससे डायरेक्टली दूसरे फार्म में जंप करूं और मेरा जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाए। यहाँ पर देखें अगेन 2 चिकन्स हैं और उसके बाद अगेन यहाँ पर मैं माइनिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर माइनिंग करने से मेरा जो माइनिंग का लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर मेरा टाइम वो, यहाँ पर देखें मुझे 2 सॉल्ट ब्लॉक्स भी मिल गए हैं। आई थिंक 4 हो गए या 6 हो गए सॉल्ट के ब्लॉक्स, मेरे पास 4 हो गए, 4 सॉल्ट्स के ब्लॉक हो गए। क्योंकि आपका जो ही माइनिंग लेवल इंक्रीज़ होता है उसी के साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगे वाले रिसोर्सेज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस गेम से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने हर जो बिज़नेस है, हर शोबे में आपने अपनी जो स्किल है उसको इंक्रीज़ करना है। बेस्ट ऑप्शन रहता है आप अपने फार्म्स को ओवरव्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के फार्म्स रहेंगे जो खाली रहेंगे, वहाँ पर आप चिकन वगैरह नहीं छोड़े होंगे, वहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये वाला बटन है ना मैप व्यू का, उस पर क्लिक करना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या रखा है इसमें, और वहाँ से जाकर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चिकन्स रखे हुए हैं और मैं इनको 1 बाय 1 जाकर कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा टाइम सेव हो रहा है और उसी के साथ साथ जो मेरी स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला है कि आपने एनर्जी को थोड़ा कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ सेल करके आपको प्रॉफिट है और क्या चीज़ कंज्यूम करके प्रॉफिट है। आपने वो सारी चीज़ें चेक करनी है, उसी के बाद ही आपने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ सेल करनी है और क्या चीज़ आपने खुद कंज्यूम करनी है। तो प्लीज़ एनर्जी को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें, अभी इन आइटम्स को कलेक्ट करना बंद करें, बल्कि आप इनको सेल भी कर सकते हैं। आपने अपनी जो स्किल्स है उन पर फोकस करना है, जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करनी है। यहाँ पर देखें माइनिंग पर मैं पहले खासा ध्यान नहीं दे रहा था, आज मेरा 5th लेवल है वो पूरा होने वाला है, मतलब 6 में जाने वाला हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ग्रेंजर या ग्रेंगर इसको बोलें, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर मैंने इसको 9 लेवल पर लेकर आ गया। ये वाला जो लेवल है अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। मैं 6 लेवल पर ऑलरेडी हूँ, इसलिए मुझे जो एग्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स जो हैं वो मेरे लिए ओपन हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ बाकी जितने भी चीज़ें हैं उन पर मैं अभी फोकस करना स्टार्ट किया है। तो सिमिलरली जो आपके स्किल्स इंक्रीज़ होगी बाकी की लेवल्स में, या बाकी की जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होगी, उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि येस आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स कलेक्ट करें, जल्दी से जल्दी आप अपनी जो स्किल्स है उसको इंक्रीज़ करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। और किसी बंदे को कुछ कमेंट हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ आपने लेट्स से कुछ बोलना हो, बताना हो, पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।